तो मुझे लग नहीं रहा इस बार बगावत जैसा कुछ स्वर कहीं दिख रहा है। भाजपा का तो कोई भी कार्यकर्ता या मतदाता किसी दूसरे चिन्ह पर वोट डाल नहीं सकता, खासकर कांग्रेस पर तो बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन इस चुनाव, पिछले चुनाव में तो यही हुआ था ना सर, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो उन मतदाताओं को हम नियंत्रित नहीं कर पाए। उनके पास जो संदेश सकारात्मक जाना चाहिए था वो न जाकर नकारात्मक गया। कांग्रेस के वोटों का डिवीजन हो रहा है। जिस तरह से टिकट में निर्णय हुआ और यशपाल राणा निर्दलीय खड़े हुए, तो उससे और अच्छी संख्या में उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया नामांकन में, तो उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस में बड़ी टूट होगी। सर अब चुनाव की शुरुआत हो चुकी है सर, और जैसा हमेशा देखा जाता है कि भाजपा या कांग्रेस कभी भी किसी को टिकट होता है तो वहां पर बगावतें शुरू हो जाती हैं और उसका खामियाजा पार्टियों को भुगतना पड़ता है, पार्टी के हर एक प्रत्याशी को भुगतना पड़ता है। अभी जो भाजपा को टिकट हुआ, इसमें आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सीट निकाल लेगी या निर्दलीय की जो परंपरा चली आ रही है वो चलता रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का जो ये चुनाव है इस बार का, तो मुझे लग नहीं रहा इस बार बगावत जैसा कुछ स्वर कहीं दिख रहा है। जो एक आध दो लोगों के मन में हमें लगता था कि उनके मन खराब होंगे, और उनमें से अधिकांश लोग यहाँ पर आज अपने साथियों के साथ यहाँ पर समर्थन देने के लिए आ गए हैं। कोई एक आध रह गया है तो वो शाम तक शांत हो जाएंगे, परिवार के साथ आ जाएंगे। पिछली बार के चुनाव में निश्चित रूप से बड़ी बगावत थी, पर इस बार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत जाएगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का बगावत था एक तरीके से देखा जाए तो। इस बार कांग्रेस पार्टी से यशपाल राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब निर्दलीय लड़ रहे हैं वो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शिफ्ट होकर के चला जाए कांग्रेस के पास, सचिन गुप्ता जी के पास या यशपाल राणा जी के पास। देखिए, भाजपा का जो वोटर है ना, वो कमल के सिवाय किसी और चिन्ह पर वोट डाल नहीं सकता, क्योंकि भाजपा का जो वोटर और कार्यकर्ता है सभी, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी और कमल का निशान एक तरह से उनकी आस्था का प्रश्न है। वो उनके लिए राजनीति नहीं है, वो उनके लिए प्रत्याशी चयन नहीं है, वो उनके लिए विचारधारा का और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। इसलिए भाजपा का तो कोई भी कार्यकर्ता या मतदाता किसी दूसरे चिन्ह पर वोट डाल नहीं सकता, खासकर कांग्रेस पर तो बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन इस चुनाव, पिछले चुनाव में तो यही हुआ था ना सर, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो वो भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा पे वोट न डाल करके गौरव गोयल पर गया। पिछले चुनाव में भी मेरा ये मानना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को ही वोट दिया। मुझे भी लगभग उस चुनाव में 20,000 के आसपास वोट मिला था, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का ही है। जो वोट फ्लोटिंग होता है, जो वोट जीत हार का निर्णय परिस्थितियों को देखकर करता है, या जो वातावरण बनाया जाता है उसके आधार पर, जो मुद्दे उछाले जाते हैं उसके आधार पर, तो उस समय उन मतदाताओं को हम नियंत्रित नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं वो उनके पास जो संदेश सकारात्मक जाना चाहिए था वो न जाकर नकारात्मक गया। उसके कारण से हमें अगर 5-7 हज़ार वोट और मिल जाते तो हम जीत जाते। पर इस बार मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। भाजपा का वोट तो यथावत है, और जो अन्य वोट भी है वो कोई बड़ी बगावत ना होने के कारण से भाजपा के साथ आएगा, और हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के वोटों का डिवीजन हो रहा है। कांग्रेस के वोट का डिवीजन है, बीजेपी के वोट का डिवीजन नहीं। कांग्रेस के वोट का तो डिवीजन इसलिए है कि कांग्रेस में एक बड़ी बगावत है जो दिख रही है सबको, चाहे वो यशपाल राणा जी हो चाहे सचिन हो। दोनों मजबूत दावेदार थे कांग्रेस के टिकट के, और दोनों का वर्क है अपना क्षेत्र में। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि वो इस शहर के ही लोग हैं। और जिस तरह से टिकट में निर्णय हुआ और यशपाल राणा निर्दलीय खड़े हुए, तो उससे और अच्छी संख्या में उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया नामांकन में, तो उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस में बड़ी टूट होगी, और कांग्रेस का वोट दोनों में विभाजित होगा, मुस्लिम वोट भी विभाजित होगा, और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। आखिरी सवाल कि जैसे कैंडिडेचर पे भी कहीं ना कहीं ये देखे जाते हैं वोट करने से पहले, निगम के चुनाव में खासतौर पर कैंडिडेचर देखा जाता है कैंडिडेट का। कैंडिडेचर के विषय में कुछ बोलेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेचर है, भारतीय जनता पार्टी जब निर्णय करती है तो बहुत सारे पैरामीटर्स पर कैंडिडेट्स को तय करती है। आप रुड़की ही नहीं, किसी भी सीट पर अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मोर और लेस उन्हीं प्रत्याशियों को चुना है जो उनको लगा कि यहाँ जीत सकते हैं। जीतने के लिए जो परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ के जातिगत समीकरण हैं, वहाँ के राजनीतिक समीकरण हैं, वहाँ पर दूसरी पार्टियों से कौन आ रहा है,
हमारा फिर एक जातिगत संतुलन हम पूरे प्रदेश में भी बिठाने का प्रयास करते हैं कि सब जातियों का समावेश हो जाए। तो उन सबको ध्यान में रखकर ललित मोहन अग्रवाल जी की धर्मपत्नी को इसका अवसर दिया गया है। तो मुझे लगता है पार्टी का निर्णय सिर माथे है सब कार्यकर्ताओं के, और सब कार्यकर्ता मिलकर पूरी शक्ति से लड़ाएंगे।